जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज स्वास्थ्य को ठीक बनाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमारी भारत की संस्कृति अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने की संस्कृति। 4 शब्दों से मैं अपनी बात शुरू करूँगा। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। चारों शब्द जाने पहचाने हैं। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। हमारी प्रकृति तो स्वस्थ है, लेकिन विकृतियाँ और दुष्कृतियों से प्रभावित हो जाने के कारण हम अस्वस्थ हैं। और हमारी संस्कृति हमें बताती है कि सब प्रकार की विकृति और दुष्कृति से अपने आप को बचाते हुए प्रकृति में बने रहो, यही तुम्हारी संस्कृति है। आज के इस दौर में स्वास्थ्य हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। जब ललवानी जी ने मुझे इंदौर आगमन के क्रम में बताया कि महाराज ये सर्वे रिपोर्ट है, और इनका सवाल था कि जैन समाज में जिनका खान पान अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है, सब शाकाहारी है, फिर ये बीमारी क्यों? तो मैंने कहा ललवानी जी, खान पान में केवल हम क्या खा रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। खाने के साथ हम किस तरीके से जी रहे ये भी हमें विचार करने की जरूरत। आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पूरी तरह बिगड़ी हुई, और बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल के परिणाम स्वरूप ये सारी समस्याएं सामने आ रही। ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स है। आपने जो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ये बीमारी नहीं है, ये विकृति और दुष्कृति का दुष्परिणाम है। यदि लोग अपने जीवन शैली में बदलाव ले आए, हमारी संस्कृति में जो पुरातन काल से युक्ताहार विहार की बात कही गई है उसे अपना ले, तो समस्या ही न रहे। ललवानी जी, आप तो अपनी टीम से जुड़ करके आज इस अभियान में लगे। मेरे मन में 10 साल पहले इस तरह के ख्याल आए थे। मैंने देखा कि लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ रही है, और इसका दुष्परिणाम है कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन के शिकार हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, और अन्य कई तरह के साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, और साथ में शारीरिक विकृतियाँ भी है। तब मैंने सोचा ऐसे लोगों के बीच अब हमें अपनी मूलभूत सांस्कृतिक बातों की नई व्याख्या करने की ज़रूरत है, और तभी मैंने भावना योग के रूप में आप सबके बीच प्रस्तुत किया। हमारी संस्कृति में भावना का बहुत महत्व है, और एक उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। मैं इसके विस्तार में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए भी अवकाश नहीं है, लेकिन ये हमारी भारत की मूलभूत अवधारणा है, और इसके बल पर हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों को दूर करके अपने जीवन का स्थायी उत्थान कर सकते हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों में इस पर बहुत अच्छे परिणाम भी देखे हैं। अभी आप लोगों ने ही देखा, भावना योग का एक कैंप यहाँ हुआ,
और भावना योग करने के पहले और भावना योग करने के बाद जब उनके टेस्ट किए गए तो पैरामीटर्स में बहुत अंतर आए। हालांकि अभी ये बड़ा इनिशियल है। मैं तो ललवानी जी से कहूँगा, आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है और आपके मुखिया आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारा भी इस काम के लिए आशीर्वाद है। हम समाज में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि बीमारी उत्पन्न ही ना हो। बीमारी होने के बाद सरकार सहायता दे, ये बहुत बात की बात है। लोग बीमार ना हो ये वातावरण बनाए, ये सबसे अच्छी बात। हमें समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे पूरी समाज स्वस्थ हो। और स्वस्थ समाज केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की बात नहीं करता, समाज समग्रतः सुस्वस्थ हो। हमारे यहाँ स्वास्थ्य को बहुत व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है और स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए चरक और निघंटु जैसे ग्रंथों में कहा, सम दोष समाग्निश्चय समान मलधातव प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बाद पित्त कफ तीनों दोष समान हो, जिनकी अग्नियाँ समान हो, जिनके मल और धातु समान हो, जिनकी आत्मा शांत हो, इंद्रिय शांत हो और मन शांत हो, वह स्वस्थ है। और ये सब तब होगा जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। मैं तो चाहूँगा कि समाज में आज के समय में एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है और हमारी लाइफ स्टाइल बदली है और आने वाले दिनों में एआई के माध्यम से जिस तरह की व्यवस्थाएं होगी, मनुष्य पूरी तरह यांत्रिक बन जाएगा। ढेर सारी समस्याएं उसके सामने आएगी। यदि उन सब समस्याओं का सामना करने के लिए मनुष्य को कोई सक्षम बनाएगा तो केवल एक है, वह है उसकी आध्यात्मिक चेतना। हम मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएं। भावना योग उसका बहुत कारगर उपाय है। प्रयोग हुआ है, आगे भी प्रयोग होगा। और मैं तो चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, कभी आप एक दिन समय निकालिए और एक भावना योग का एक सेशन अटेंड कर लीजिए। आप अगर अभी 18 घंटा काम करते हैं ना तो 22 घंटा काम करने में सक्षम हो जाओगे। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप सब प्रकार की मनोकायिक बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है और ये एक संप्रदायातीत है। आजकल लोग सेकुलर की बात बहुत करते हैं और आप लोगों के सामने बड़ी दुविधा हो जाती है। भारत की ये बड़ी विडंबना है कि कोई भी राजनेता जब भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो लोगों को वहाँ सेकुलरिज्म की बात आने लगती है, बाकी बातों में नहीं आती। ये छद्म सेकुलरिज्म से हमें समाज को बचाना चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयता को अपनाना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस दिशा में आगे बढ़ने का ये जो उपक्रम हुआ है बहुत सराहनीय कार्य है, इसे आगे बढ़ाए। ललवानी जी ने और विनीता जी ने मुझसे बताया है और आगे के लिए एक बहुत अच्छी रूपरेखा बना रखी है कार्यक्रम की। और मैं तो चाहता हूँ मध्य प्रदेश इसमें आगे आए और मध्य प्रदेश के 10 शहरों में इसका एक उपक्रम किया जाए और भावना योग के माध्यम से 3 महीने का एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकेगा। आज आपके माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, पहले भी आए थे, कुंडलपुर भी आए। गुरुदेव का इनको बड़ा आशीर्वाद है, निश्चित ये कृपा पात्र है। और इनको देखकर मैंने इन्हें कुंडलपुर में भी सुना, आज भी सुना। और जिस दिन ये सत्ता की कमान सौंपे, मैं उन दिनों झारखंड में था और उस दिन इनके पहले फैसले को सुनकर मुझे लगा कि ये मोहन यादव सारे जगत को मोह लेने वाला यादव बने। इनके हृदय में धर्म है, इनके अंदर लगाव है संस्कृति के प्रति। इनने जो पहला फैसला प्रकट किया, मैंने सार्वजनिक रूप से मंच में भी ये बात की थी,
आपने गायों के लिए 20 रुपए की बात की, अब आज उसे 40 रुपए की बात कर दी, बहुत अच्छी बात है। और गुरुदेव एक बात कहा करते थे, वे शास्त्रों का एक रेफरेंस है, मैं आपको जैन ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। वैदिक परंपरा में तो गोवंश की महत्ता है ही, जैन ग्रंथ में धवला जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, सिद्धांत ग्रंथ, उस धवला में लिखा है या श्री सा गौ, जो समृद्धि है वो गाय है। तो मध्य प्रदेश शासन गायों की व्यवस्था करते रहे, आपका आसन सुरक्षित रहेगा, चिंता मत करना। उनकी व्यवस्था करते रहो, आसन के लिए निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बातें अनुभूत है। और हम देखें हमारी संस्कृति हमें क्या बोलती है, हमने गाय में सब कुछ माना है। क्यों? हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, हम गुरु को या महत्व देते हैं, हम भगवान को महत्व देते हैं, सबको महत्व देते हैं। लेकिन आप लोग बोलिए, आपके घरों में रोटी बनती है, पहली रोटी किसके लिए होती है? बोलो, इसका मतलब समझते हो? गाय के लिए पहली रोटी, भगवान के लिए नहीं, गुरु के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, गाय के लिए पहली रोटी, क्योंकि वो सृष्टि में सबसे ऊपर है। हमारे देश में गायों के लिए राजा रजवाड़ों के काल में भी गौचर भूमियां सुरक्षित रहती थी। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है तो देश सुरक्षित होगा, प्रदेश सुरक्षित होगा, हमें वो रखना है। लेकिन बीच के दिनों में बहुत सारे लोगों ने गौचर भूमि खा गए, तब गैया यहाँ वहाँ घूम रही। इस पर थोड़ा आपकी सरकार ने ध्यान दिया, अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक बात इस बार मैंने जो देखा, एक लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश में मेरा लंबा प्रवास हुआ। पहले सड़क के किनारे खेत और सड़क के बीच में करीब 25-30 फीट जगह होती थी, और उसमें बरसात के दिनों में घास होती थी पर्याप्त, गोवंश उनमें चरते थे। इस बार मैंने देखा कि किसानों ने फेंसिंग रोड पे कर ली, ये जो बीच की जो सरकारी जगह थी उसे भी दबा लिया। और मैंने एक दो नहीं, सैकड़ों किलोमीटर में ऐसा देखा है। आप इस पर जरूर ध्यान दें। पता नहीं आप तक ये रिपोर्ट पहुंची कि नहीं पहुंची, पर ये हमारी आंखों देखी बात, हम लोग तो पदयात्री देखते। अब गाय क्या करे, सड़क पर चले, उनको साइड में भी चलने की जगह नहीं है, दुर्घटना की भी शिकार होती और उनका चारा पानी भी नष्ट हो जाता है। तो ये किसान अपने खेत की मेड़ को मेड़ बनाए, सड़क को मेड़ क्यों बनाते हैं? इस पर कार्यवाही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो बहुत उत्तम होगा। तो हम पूरे देश को स्वस्थ बनाने का उपक्रम करें, इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास होना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और गुरुदेव का उन्हें बहुत निर्देश भी मिला और उन्होंने खुद अपने उद्बोधन में से व्यक्त किया। आप भी उसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही भावना भाता हूँ कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश, जो देश का हृदय स्थल है, आगे बढ़े और सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, जब तक अहिंसा है, दया है, करुणा है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित किया गया है। आज आप पूरे प्रदेश के मुखिया की हैसियत से यहाँ आए हो, और हमारे यहाँ किसी तो राजा कहलाता है, और हमारे यहाँ राजा के लिए क्या कहा है? 4 बातें राजा के लिए होना चाहिए। उदारो न्याय संपन्न, प्रजा सेवी दयारत।
उदारो न्याय संपन्न प्रजा सेवी दयारतः यह एवं वर्तते भूपो ज्योतिषमान सही लोकसु राजसु। जो उदार हो, न्याय संपन्न हो, प्रजा की सेवा करने में तत्पर हो और दयालु हो, वह राजा इस धरती में सदैव ज्योतिष्मान होता है। उसका यश हमेशा दिगंत तक फैले रहता है। तो बस वही दया, वही परोपकारिता, वही प्रजा सेवा का भाव अपने मन में जगाइए और इस दायित्व को एक अधिकार के रूप में देखने की जगह जनता की सेवा करने का पुनीत कर्म के रूप में अंगीकार कीजिए। तो यह भी आपकी एक तपस्या बनेगी जो जीवन के उत्थान का आधार बनेगी। मैं जितने भी राजनीति से जुड़े लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन सब से एक ही बात कहता हूँ कि एक बात अपने हृदय में बिठाल के चलो कि हमारा जीवन एक बहुत थोड़ा सा है और हमें एक रोल मिला है और उस रोल को हमें पूरा करना है और इस दुनिया से चले जाना है। ये प्रकृति, ये विधाता, ये कर्म हमसे जो करवाना चाहता है उतना करके निकल चले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम जिसके लिए आए हैं हमें वो करना है। हम सत्कृति करें, दुष्कृति से बचे तो हमारा ये नर भव पाना सार्थक होगा। हमें ये बात ध्यान रखना है, नर से नारायण बनते हैं तो नर ही नारकी बनता है। दोनों रास्ता हमारे पास है। हम आदर्श को आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समय काफ़ी हो रहा है, मुझे दिख रहा है इन्हें और कार्यक्रम में भी जाना है। मैं यही आशीर्वाद देता हूँ, खूब ऊर्जा लेकर के जाएं। और ये तो यादव हैं और आपको तो पता ही होगा, मुझे इनके बारे में जितनी जानकारी मिली है और मैंने इनको देखकर जितना समझा है उसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ, कहने को यादव है, अंदर से जैनी है। और हमारे 24 तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ ये 2 तीर्थंकर यदुवंशी रहे हैं। इनमें वही संस्कार है, उस संस्कार का प्रवाह आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्हें आगे बढ़ाएं, जीवन का क्रम आगे बढ़े। आज सुबह सुबह मुझे मालूम पड़ा कि आपने नर्मदा के उभय तटों को पवित्र बना दिया। गुरुदेव कई बार कहते थे इधर पवित्रता होनी चाहिए, ये बहुत उत्तम बात है। मैं तो आपसे ये और चाहूँगा जितने तीर्थ स्थल है उनकी पवित्रता को और आप सुरक्षित कर दीजिए। बहुत जगह तो आपने किया है, लेकिन ये बात सभी तीर्थ स्थलों को की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तीर्थ ऐसे स्थान हैं जहाँ हमें ऊर्जा मिलती और वहाँ की ऊर्जा तभी सुरक्षित होगी जब पूरे आसपास के सराउंडिंग इलाके को हम पवित्र बना के रखेंगे। इस तरह की अपवित्रता की ज़रूरत नहीं है। किसी की कुछ खाने पीने की व्यक्तिगत इच्छा आदत है तो मैं मानता हूँ कि संविधान उसके लिए इजाज़त देता है और सरकार उस पर रोक भी नहीं लगा सकती, लेकिन तीर्थों की पवित्रता बचाए रखना ये सरकार का कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं, जिम्मेदारी है और निसंकोच होना चाहिए। और मैं मोहन यादव जैसे संवेदनशील धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री से ही अपेक्षा रख सकता हूँ, हर किसी से नहीं। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है इन सब बातों को आगे बढ़ाने का। मध्य प्रदेश को परम पूज्य गुरुदेव का खूब लाभ मिला है और गुरुदेव ने अपनी तपः साधना से इस मध्य प्रदेश की धरती को खूब सींचा है। हमें उनके उन आदर्शों को आगे बढ़ाना है, उनके रुके कामों को आगे बढ़ाना है। आज तो कोई अवसर ज़्यादा हमारे पास समय उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुआ, पर मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि गुरुदेव का जो सपना था उस सपने को आगे बढ़ाने में यदि सरकार अपनी रुचि दिखाती है
तो निश्चित वह देश के सुंदर भविष्य का आधार बनेगा। हम देश और प्रदेश में खुशहाली लाएं। और पुनः मैं ललवानी जी को, उनके साथ उनकी पूरी टीम को, कल सिलावट जी भी आए थे, आज उन्हें फिर से यह आशीर्वाद देता हूँ और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको ही आशीर्वाद देता हूँ कि हम इस जीवन की दुर्लभता को समझें, अपनी भूमिका को पहचाने, अपनी उपयोगिता को समझे और एक सवाल सुबह उठ के अपने मन से करे, आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस अगर हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है तो क्यों दिया है, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे परमात्मा की इच्छा के अनुरूप है या विरुद्ध, मैं स्वोद्देश्य जी रहा हूँ या मेरे जीवन का उद्देश्य खंडित हो रहा है। स्वोद्देश्य जीवन का ही कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो हम व्यर्थ को अर्थ देने की कोशिश करें, तभी समर्थ बन पाएंगे, तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। तो हम व्यर्थ को अर्थ दे, सिद्ध बने, समर्थ बने। इसी आशीर्वाद के साथ पुनः मैं उन्हें फिर एक सद्भावनापूर्ण आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी सशक्त और सक्षम बनकर कमान थामे रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद।